नमस्कार बच्चों। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 का क्वेश्चन और चैप्टर हमारा है 13 प्रोबेबिलिटी का और एक्सरसाइज है 13.3 और इसमें जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो टोटल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। ठीक है, इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल क्वेश्चन इसमें 14 है और आज हम लोग सारा 14 का 14 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। एन अनकंटेन एक थैला है, उसमें जो है उस थैले में 5 रेड बॉल्स हैं, वो थैले में 5 रेड बॉल्स है और 5 ब्लैक बॉल है। और क्या है तुम्हारा उसमें 5 ब्लैक बॉल है, एक थैले में 5 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल। कहता है कि अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल जो है ना रेंडमली ड्रॉ किया गया। इट्स कलर इज नोटेड, इसका कलर नोट किया एंड रिटर्न इनटू द अन, और फिर वापस से उसको थैले में डाल दिया। ठीक है, मोर एवर 2 एडिशनल बल्ब बॉल्स आर द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अन। और क्या हुआ कि जो कलर आया था ना उसका 2 बॉल और वापस से थैले में डाला, 2 और बॉल थैले में डाल दिया। देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, उसके बाद एक बॉल फिर से ड्रॉ किया गया, निकाला गया। क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड बॉल इज रेड। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि सेकेंड बॉल जो है वो रेड है। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट R1 जो है तुम्हारा जो है बी द इवेंट दैट फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड। R1 इवेंट है कि पहला जो बॉल ड्रॉ किया गया वो रेड है। ठीक है, और एंड दूसरा रेड है और ब्लैक है तो ब्लैक भी निकल सकता है। तो मान लेते हैं B1 जो है हमारा है, B1 बी द इवेंट दैट फर्स्ट ड्रॉन बॉल, पहला जो ड्रॉन बॉल है इज ब्लैक, वो ब्लैक है, पहला जो ड्रॉन बॉल है वो ब्लैक है। एंड R2 जो है बोल रहा है सेकेंड बॉल रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो R2 मान लेते हैं, R2 बी द इवेंट दैट सेकेंड ड्रॉन बॉल इज रेड, दूसरा जो बॉल ड्रॉ किया वो रेड है। इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने R2 मान लिया। ठीक है बच्चों, तो अब देखो क्या है तुम्हारा सबसे पहली बात कि नंबर ऑफ रेड बॉल इन अन, कितना थैले में कितना रेड बॉल है 5। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन अन कितना है 5। तो देन तब क्या हो जाएगा हमारा, अब ध्यान दो, तब क्या हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। रेड आने की प्रोबेबिलिटी 5/10 1/2 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ब्लैक भी 5 है हमारे पास तो 5/10, तो ये भी 1/2 आ गया। ठीक है, अब देखो इफ, अब यहां पर कंडीशन देखना, इफ फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड, देन अब उसके बाद पहला बॉल ड्रॉन जो निकाले रेड आया, तो जब उसको थैले में रखेंगे तो वो तो थैले में रख देंगे, उसके साथ 2 एक्स्ट्रा बॉल रेड हम लोग को थैले में डालना है। देन नंबर ऑफ रेड बॉल इन अन, क्योंकि उसमें 2 और बॉल डाल देंगे हम, तो पहले से 5 था और रेड बॉल निकला तो 2 तो रेड और डालना है, तो 5 और 2 क्या हो जाएगा 7। पहले तो मेरा 5 था ही और इसमें 2 और डाल देंगे तो 7 आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे देखो, कह रहा है कि नोट किया गया, उसके जो भी बॉल आ रहा है नोट किया गया और उसको तो रख दिया पहले, और मोर एवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न, और जिस कलर का बॉल आया था एक्स्ट्रा 2 बॉल और डाल दिया गया। ठीक है, तो अगर हम लोगों का पहला ड्रॉन बॉल जो है वो रेड है तो 5 तो रेड है ही उसमें,
और 2 एक्स्ट्रा रेड और डाल दिया तो 7 बॉल हो गया, ठीक है। और एंड, और तब क्या हो जाएगा, एंड पी, पहला बॉल आर आने के बाद दूसरा आर आने का चांस, दूसरा रेड, क्योंकि अब रेड जो है तुम्हारे पास कितना है, अच्छा ये तो 7 हो गया। और नंबर ऑफ जो ब्लैक बॉल है वो भी लिख ही लेते हैं पहले, एंड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल जो है हमारे पास वो कितना है, हमारा नंबर ऑफ ब्लैक बॉल जो है वो तो 5 ही रह जाएगा, बॉल्स इक्वल टू 5 रहा, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां पर देन क्या आ गया, P, अगर पहला बॉल R1 आया तो दूसरा बॉल R2 आने का क्या चांस है, रेड आने का क्या चांस है, तो अब रेड है 7 और दोनों जोड़ दो तो 7 + 5 12 आ गया, ठीक है, ऐसा आ गया। और अगर इफ फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, पहला बॉल जो है वो तुम्हारा क्या है, ब्लैक है, ठीक है, देन तब क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन अर्न। तो क्योंकि अभी इस बार ब्लैक निकला पहला तो 2 एक्स्ट्रा ब्लैक डालेंगे, तो 5 + 2, यहां भी पहले से 5 ब्लैक था, 2 एक्स्ट्रा ब्लैक डाल रहे हैं तो 7 आ गया। एंड नंबर ऑफ रेड बॉल, और अब नंबर ऑफ रेड बॉल जो बचा वो कितना बचा, रेड बॉल्स इक्वल टू 5 ही रह गया। और देन अगर पहला हमारा रेड आ रहा है, सॉरी ब्लैक आ रहा है, तो पहला ब्लैक आया उसके बाद दूसरा रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, अब रेड हमारे पास क्या है 7 है और रेड हमारे पास 5 है और ब्लैक 7 है, तो 5/12 आ गया, इतना आ गया। तो 9, अब हमको क्या निकालना है, 9 प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड ड्रॉन बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड ड्रॉन बॉल इज रेड इक्वल्स टू, पहला रेड निकाल लो, ठीक है, पहला रेड निकाल लो और पहला रेड निकालने के बाद दूसरा रेड निकाल लो, ये हो सकता है, और प्लस पहला ब्लैक निकाल लो और पहला ब्लैक निकालने के बाद दूसरा रेड निकाल लो, रेड R2 हो गया, दूसरा रेड निकाल लो, ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग को तो बस जोड़ देना है, तो क्या रहे, पहला रेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 है और पहला रेड आने के बाद दूसरा रेड आने की प्रोबेबिलिटी 7/12 है। और देखो यहां से पहला ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और पहला ब्लैक आने के बाद दूसरा रेड आने की प्रोबेबिलिटी 5/12 है, ठीक है। तो नीचे तो एलसीएम दोनों का देखो, 12 2 जा 24 आ रहा है, तो 24, ऊपर क्या आ रहा है 7 + 5, तो क्या आ रहा है तुम्हारा 12/24, 12/24, तो ये कट के क्या आ जाएगा 2, ऊपर 1, तो 1/2, तो फाइनल आंसर जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, ठीक है बच्चों, समझ लिया होगा आप लोगों ने। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 2 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो है, अ बैग कंटेन 4 रेड बॉल, कहता है एक बैग में 4 रेड है और 4 ब्लैक बॉल है, एक बैग में, पहले बैग में 4 रेड है और 4 ब्लैक बॉल है। अनदर बैग, दूसरे बैग में 2 रेड बॉल और 6 ब्लैक बॉल है, 6 ब्लैक बॉल है, ठीक है। अब कह रहा है कि वन ऑफ 2 बैग्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, पहले तो क्या आ रहा है कि दोनों में से एक बैग सेलेक्ट किया गया, 1 of 2 बैग्स सेलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, उसके बाद उससे एक बॉल निकाला गया, दोनों में से एक बैग सेलेक्ट किया, उसमें से बॉल निकाला गया, विच इज फाउंड टू बी रेड, और बॉल क्या मिला, रेड मिला। बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, निकालना है किसकी प्रोबेबिलिटी, कि फाइंड करो कि बॉल जो है ना वो फर्स्ट बैग से निकली है, ठीक है। तो बेस थ्योरम का इसमें यूज करेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। तो सॉल्यूशन, तो हमारे पास यहाँ पर 2 बैग है, 2 बैग है, तो मान लेते हैं लेट E be the event that first bag is selected, पहला बैग, E मान लेते हैं कि इवेंट है, पहला बैग सेलेक्ट होने का, फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड।
एफ, और एफ जो है मान लेते हैं बी द इवेंट दैट, और एफ जो इवेंट है वो क्या है तुम्हारा, दैट सेकेंड बैग इज सेलेक्टेड। एफ जो इवेंट है कि सेकेंड बैग सेलेक्ट हुआ, एंड ए बी द इवेंट, एंड ए बी द इवेंट दैट, और ए जो हमारा इवेंट है वो क्या है, दैट जो बॉल निकाला गया, ड्रॉन बॉल इज रेड, वो क्या है, रेड है। ठीक है, दैट ड्रॉन बॉल इज रेड, जो बॉल निकला वो रेड है। ठीक है, तो देन अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा। ठीक है, या फिर देन लिख सकते हो, सिर्फ देन भी लिख सकते हो, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा। ई मतलब फर्स्ट बैग सिलेक्ट होने का, दो बैग है हमारे पास, दो में से कोई एक बैग सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी है 1/2 पी एफ। ठीक है, एफ मतलब दूसरा बैग सिलेक्ट होने का, दो ही बैग है हमारे पास, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये भी 1/2। अच्छा, अब रेड बॉल, पी पहला बैग, ई कहने का मतलब पहला बैग सिलेक्ट हुआ, उसके बाद ए मतलब रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी। तो पहले बैग में देखो कितना है हमारे पास, पहले बैग में कितना है हमारे पास, 4 रेड है और 4 ब्लैक है। अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रेड 4 है और टोटल 4 कितना आ गया, 8, तो ये कट के कितना आ गया 1/2। ठीक है, और पी एफ सेकेंड बैग चुना, उसके बाद ए आने की प्रोबेबिलिटी, लाल आने की प्रोबेबिलिटी, तो सेकेंड में देखो 2 रेड है हमारे पास और 6 ब्लैक है, तो ऊपर 2 आ जाएगा, ब्लैक 6 और रेड दोनों मिलके 8 हो गया, तो 1/4, तो ये 1/4 आ गया। ठीक है, 9। अब अपने को क्या चाहिए, निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल जो आया ना वो रेड आया, और बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फर्स्ट बैग से निकला, और फर्स्ट बैग क्या है हमारा ई, तो अपने को ये निकालना है। 9 दिस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी ई इंटू पी ए बाई ई बाई पी ई इंटू पी ए बाई ई प्लस पी एफ इंटू पी ए बाई एफ। यही होता है तुम्हारा, क्योंकि 2 इवेंट था हमारा, तो बेस थ्योरम यही होता है, हम लोगों ने इसको पढ़ा था। और अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो फिर हम इसमें जो है लिंक डाल देंगे आई बटन में, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे, आप लोग जो है ना उसको देख लेना उस वीडियो को, और इसका थ्योरेटिकल सेक्शन है वो देख लेना आप लोग, फिर इसको बना लेना। ठीक है, तो चलो, तो पीई कितना आ रहा है हमारा, पीई आ रहा है 1/2 इंटू पी ए बाई ई कितना आ रहा है, पी ए बाई ई भी आ रहा है 1/2, और बाई नीचे पी ए बाई ई आ रहा है 1/2 और पी ए बाई ई आ रहा है 1/2 प्लस पी एफ आ रहा है, पी एफ 1/2 और पी ए बाई एफ 1/4 आ रहा है। यहाँ पर 1/2 इंटू 1/2 रहा, और नीचे से क्या कर रहे हैं 1/2 देखो दोनों में है तो कॉमन निकाल रहे हैं, यहाँ 1/2 ये वाला और ये वाला दोनों कॉमन निकालें, तो अब अंदर में क्या बचा 1/2 प्लस 1/4 बचा, और एक 1/2 एक 1/2 कट गया, और अब देखो क्या आ रहा है हमारा, ऊपर तो 1/2 और नीचे एलसीएम ले लो 4, 2 प्लस 1, तो 1/2 इंटू ऊपर 4 नीचे 3, तो ये कट के आ गया 2 2 जा 4, तो ऊपर 2/3। ठीक है बच्चों, क्या आ गया 2/3, और यही हमारा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑफ अ स्टूडेंट इन अ कॉलेज, कहता है कॉलेज के स्टूडेंट में से इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन द हॉस्टल, ये पता है कि 60% जो बच्चा है वो हॉस्टल में रहता है, एंड 40% आर डे स्कॉलर, और 14% बच्चा जो है ना डे स्कॉलर है, मतलब अपना घर से आता है पढ़ने और फिर वापस शाम में घर चला जाता है। प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन द हॉस्टल अटेंड ग्रेड ए ग्रेड, है ना, मतलब पिछले साल का जो रिजल्ट है कि 30% जो बच्चा होता है जिसको ग्रेड ए आता है वो हॉस्टल में रहता है। ठीक है, हॉस्टल में जो रहता है उसका 30% बच्चा को ग्रेड ए आता है, और 20% ऑफ डे स्कॉलर अटेंड ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जाम पर,
और जो डे स्कॉलर है दिन में पढ़ने आता है फिर शाम में घर चला जाता है, उसका 20% बच्चा को ए ग्रेड आता है। एट द एंड ऑफ द ईयर, कहता है साल के अंत में, वन स्टूडेंट इज चूजन, एक स्टूडेंट चूज किया जाता है रैंडम फ्रॉम द कॉलेज, कॉलेज से, एंड ही हैज एन ए ग्रेड, और उसको ए ग्रेड आता है, ए ग्रेड आया हुआ बच्चा रहता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज द हॉस्टेलियर, तो क्या प्रोबेबिलिटी वो स्टूडेंट जो है वो हॉस्टल का है, क्या प्रोबेबिलिटी है वो स्टूडेंट जो है हॉस्टल का है। ये भी बेस थ्योरम का ही प्रॉब्लम है। तो इसमें भी दो इवेंट है, एक तो हॉस्टल में रहता है और एक जो है डे स्कॉलर है। तो मान लेते हैं लेट E be the event, E be the event that student is hostelier, ठीक है, जो हॉस्टल में रहता है, ठीक है, तो लिख लेना हॉस्टेलियर। F be the event, F को मान लेते हैं कि F जो है हमारा इवेंट है, F be the event that student is day scholar, day scholars है ना, हॉस्टेलियर्स और डे स्कॉलर्स मान लिए। एंड ए बी द इवेंट, और ए क्या है तुम्हारा, बी द इवेंट दैट, और ए जो इवेंट है वो क्या है तुम्हारा, स्टूडेंट गेट ग्रेड ए, स्टूडेंट गेट ग्रेड ए, स्टूडेंट जो है ए ग्रेड लाया। ठीक है बच्चों, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब हॉस्टल में रहने वाले बच्चे का प्रोबेबिलिटी 60% रहता है हॉस्टल में, ठीक है, 60% हॉस्टल में रहता है, तो क्या आ जाएगा 60/100, तो कितना आ गया 6 और 20 से 23/25 जाए 3/5। पी एफ, एफ क्या है तुम्हारा, जो कि डे स्कॉलर है, तो डे स्कॉलर कितना है 40% है, डे स्कॉलर कितना है हमारा 40% है डे स्कॉलर, तो 40/100, डे स्कॉलर कितना आ जाएगा तुम्हारा 40/100, तो 22 जा 25 जा 2/5 आया। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या कह रहा है कि पी ग्रेड ए है ना, अगर हॉस्टल में रहता है तो ग्रेड ए आने का चांस, तो हॉस्टल में अगर रह रहा है तो ग्रेड ए आने का चांस 30% है, 30% बच्चा जो हॉस्टल में रहता है उसको ग्रेड ए आता है, मतलब 30/100, तो ये क्या हो गया 3/10। और पी अगर घर से आता है डे स्कॉलर है तब ग्रेड ए आने का चांस 20% है, तो 20% जो है उसको ए ग्रेड आ जाएगा, तो 20/100, ये 2/10 1/5 आ गया है ना, 1/5 आ गया। ठीक है बच्चों, तो 9 अब अपने को निकालना क्या है, बहुत आसान है, पी ग्रेड ए आया और क्या प्रोबेबिलिटी कि वो हॉस्टल में रहता है, मतलब ई आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी पीई इंटू पी ए बाई ई बाई नीचे पी दोनों का ई और एफ दोनों वाला मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, पीई इंटू पी ए बाई ई प्लस पी एफ इंटू पी ए बाई एफ, ऐसा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो क्या है, यहाँ से पीई जो हमारा है वो 3/5 है और पी ए बाई ई जो हमारा है वो 3/10 है। ठीक है, और अब यहाँ पर पीई 3/5, पी ए बाई ई 3/10 प्लस पी एफ 2/5 और पी ए बाई एफ 1/5। ठीक है, तो देख लेते हैं ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है 9/50 और नीचे देखो यहाँ से 9/50 और प्लस 2/25, 2/25, तो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है 9/50 और एलसीएम यहाँ भी 50 ले रहे हैं हम लोग, और 9 प्लस 2 बार में 25 2 जा 50, तो 2 2 जा 4, तो ये यहाँ से कट गया, ये ऊपर है 9 और नीचे 9 4 13। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आंसर हो गया पीई बाई ए का 9/13। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो हम लोग चलते हैं 4th क्वेश्चन पर।
देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, अच्छे से क्वेश्चन समझना जरूरी है, तो समझते हैं। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन मल्टीपल चॉइस टेस्ट, आंसरिंग क्वेश्चन ऑन मल्टीपल चॉइस टेस्ट है ना, एक जो है आंसर, क्वेश्चन का आंसर देना है, उसका मल्टीपल चॉइस है, मतलब एक से ज्यादा चॉइस है, ठीक है। अ स्टूडेंट आइदर नो द आंसर और गेस, स्टूडेंट या तो आंसर जानता है या गेस करके बताता है ना, अंदाजा बता देता है। कहता है लेट 3/4 जो प्रोबेबिलिटी है, 3/4 जो प्रोबेबिलिटी है, ही नो द आंसर, वो जानता है आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4 है ना, और 1/4 जो प्रोबेबिलिटी है, 1/4 जो प्रोबेबिलिटी है वो बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेस, और 1/4 जो प्रोबेबिलिटी है कि वो गेस करता है, उसको पता नहीं है, बस अंदाजा मार देता है। अज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विथ प्रोबेबिलिटी 1/4, अज्यूम करो कि अगर कोई आंसर गेस करके बताता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नो द आंसर गिवन द आंसर इज करेक्ट, ठीक है, बच्चा एक आंसर दे दिया और आंसर करेक्ट आ गया। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर जो है ना बच्चा जान रहा था, ठीक है, बच्चा जान रहा था, तो यहां पर भी दो इवेंट बना, क्या बना, एक बच्चा जान रहा था या बच्चा गेस कर रहा था। तो मान लेते हैं लेट ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट दैट स्टूडेंट नो द आंसर, स्टूडेंट नो द आंसर। एक ई क्या है तुम्हारा, इवेंट है, स्टूडेंट आंसर जानता है, एंड एफ बी द इवेंट दैट स्टूडेंट गेस द आंसर, गेस द आंसर, ठीक है, एंड ए बी द इवेंट दैट गिवन आंसर इज करेक्ट, गिवन आंसर इज करेक्ट, और एक क्या इवेंट है कि जो आंसर दिया वो करेक्ट है, जो आंसर बता रहा है बच्चा वो करेक्ट है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना। पीई मतलब जानने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/4। पीएफ गेस करने का क्या प्रोबेबिलिटी है, दिया हुआ है 1/4 है ना, गेस कर रहा है वो 1/4, ये 1/4 है गेस करने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। पी अब आंसर जानता है, उसके बाद सही देने का प्रोबेबिलिटी, तो सिंपल सा बात है बेटा, अगर आंसर जानता है तो वो 100% सही ही देगा, जानता है तो सही देगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, श्योर हो गई ना, हम जान रहे हैं तो आंसर श्योर है हमारा, तो 1 आ जाएगा। और एंड पी एफ आंसर गेस कर रहा है, तब उसकी सही होने की चांस क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो 1/4 दिया हुआ है, ठीक है, आंसर गेस कर रहा है तो उसकी चांस क्या 1/4, ये हो गया हमारा। अब 9 क्या बोल रहा है, 9 प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ए नीचे दे दो, मतलब आंसर सही आ गया। अब क्या प्रोबेबिलिटी कि वो जानता है ना, नो द आंसर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जानता था, जानता था का मतलब इवेंट ई, तब ई प्रोबेबिलिटी आने की क्या है ना, तो पी ई बाय ए निकालना है, तो क्या आ जाएगा, पी ई इंटू पी ए बाय ई बाई पी ई इंटू पी ए बाय ई प्लस पी एफ इंटू पी ए बाय एफ, ठीक है। अब सबका वैल्यू निकाल के सॉल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो पीई है हमारा 3/4 इंटू पी ए बाय ई है 1 है ना, और यहां भी 3/4 पीई पी ए बाय ई 1 प्लस पी एफ कितना है हमारा, पी एफ है 1/4 होगा ना शायद, पी एफ क्या है हमारा, गेस करने वाला 1/4 है, तो यहाँ गलती से हम 1/2 लिख दिए, इसको 1/4 करना है, ये 1/4 है, ठीक है बच्चों, ये 1/4 है। पी एफ क्या है तुम्हारा 1/4 इंटू ए एफ भी क्या है तुम्हारा 1/4, ठीक है बच्चों, ये भी क्या है तुम्हारा 1/4। तो अब तो कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व कर देना है। ऊपर से आ गया हमारा 3/4, नीचे 3/4 प्लस
1/16 इस टाइप का आ रहा है हमारा। तो अब देखो 3/4 एलसीएम ले लिए 16, 4 बाद में 4 4 16, 4 3 12 प्लस 1, तो क्या आ रहा है हमारा 3/4 इंटू 16/13, 16/13, तो यहाँ से क्या आ गया 4 4 16, तो 4 3 12/13। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी, आप इसको बना लेना। और चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present। कहता है कि एक लेबोरेटरी है ब्लड टेस्ट वाला, और वो लेबोरेटरी जो है तुम्हारा 99% इफेक्टिव है किसी भी चीज को, मतलब डिजीज को डिटेक्ट करने में, कि अगर उसको कोई डिजीज है तो उसको वो 99% चांस है कि वो क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा अगर सच में उसको डिजीज है तो। However, the test result also yield a false positive result for 0.5% of the healthy person tested। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे कि कभी कभी क्या हो रहा है कि 0.5% चांस है, मतलब आधा % चांस है कि किसी आदमी को नहीं भी है डिजीज तो उसको पॉजिटिव बता देगा कि नहीं उसको डिजीज है, 0.5% ऐसा चांस है। कहता है इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, कहता है 0.1% पॉपुलेशन को डिजीज है, 0.1% पॉपुलेशन को क्या है तुम्हारा डिजीज है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। अगर किसी पर्सन का जो है टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको सच में डिजीज होगा। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी कि उसको सच में डिजीज होगा। तो देखो यहाँ भी हमारे पास ये भी बेस थ्योरम का प्रॉब्लम है, और यहाँ हमारे पास दो इवेंट आ गया। एक तो क्या है कि भैया पर्सन को डिजीज है, और दूसरा पर्सन को डिजीज नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास दो इवेंट आ गया। तो मान लेते हैं लेट ई बी द इवेंट दैट पर्सन हैज डिजीज। ठीक है, एंड एफ क्या है तुम्हारा, बी द इवेंट दैट पर्सन हैज नो डिजीज, पर्सन को कोई डिजीज नहीं है। ठीक है, एंड और ए मान लेते हैं कि जो टेस्ट रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव है, एंड ए बी द इवेंट दैट the test result is positive, the test result is positive, टेस्ट रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन यहां से देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कहने का मतलब डिजीज है ना, तो डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी कितना % को डिजीज है, तो बोला है कि 0.1% को डिजीज है। देखो यहाँ पर 0.1% को डिजीज है ना, तो क्या हो गया 0.1% बोला है तो इसको क्या कर देते हैं 100। ठीक है, तो डेसिमल के बाद डेसिमल हटाओ तो एक 0 और बढ़ जाएगा, तो 1/1000 ये हो गया तुम्हारा डिजीज है 1/1000। ठीक है, PF, अच्छा अगर 1 इतना को डिजीज है तो डिजीज नहीं होने वाला क्या हो जाएगा 1 - 1/1000 कर लेंगे हम लोग, तो इतना को डिजीज नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन हैविंग नॉट डिजीज। तो ये तो नीचे 1000 आ गया, और ऊपर 1000 माइनस 1 करेंगे तो 999 999 आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो दूसरी बात यहाँ पर ई अगर डिजीज है तब टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आने का चांसेस क्या बोला 99% चांस है कि वो सही बता देगा, है ना। यहाँ पे देखो 99% चांस है कि वो सही बता देगा। तो अगर डिजीज है तो टेस्ट आने का पॉजिटिव आने का 99% मतलब 99/100। एंड अगर डिजीज नहीं है, एफ है, डिजीज नहीं है फिर भी आने का चांस
फिर भी उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव बनाने का चांस देखो क्या है तुम्हारा 0.5% है, 0.5%, यहाँ देखो 0.5% है ना, तो इसका मतलब 0.5/100, तो नहीं भी है डिजीज तो भी पॉजिटिव बना रहा है, तो 0.5%, 0.5/100, एक डिजिट हटा दो तो ये 5/1000 आ जाएगा, तो ये आ गया तुम्हारा 5/1000। ठीक है, अभी इसको कटा नहीं रहे, ठीक है, आसान होगा हमको सम बनाने में, सबके नीचे 100 है, यहाँ भी एक एक जीरो बढ़ा दो तो ये भी 1000 आ गया, ये भी 1000 आ गया, ये भी 1000 आ गया, तो नीचे सबका 1000 रखें तो आसान होगा बनाने में। तो 9। अब क्या आ रहा है, P, टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, टेस्ट रिजल्ट क्या आ गया हमारा पॉजिटिव। अब बोल रहा है कि इफ अ पर्सन हैज डिजीज गिवन दैट टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है, तो उसको डिजीज है ये बताना है कि पर्सन को डिजीज है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर पॉजिटिव आ गया मतलब डिजीज है, मतलब ई इवेंट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, पीई इंटू पी ए बाई ई बाई पी ई इंटू पी ए बाई ई प्लस पी एफ इंटू पी ए बाई एफ, ऐसा हो गया। तो अब देखो यहां से पीई क्या है हमारे पास 1/1000 इंटू ए बाई ई क्या है हमारे पास, ए बाई ई है हमारा 990/1000, ठीक है। और नीचे देखो क्या है हमारे पास, पीई 1/1000 इंटू पी ए बाई ई 990/1000 और प्लस पी एफ देखो क्या है हमारा 999/1000 और इंटू पी ए बाई एफ क्या है 5/1000, 5/1000। अब देखो इसको सॉल्व करना है जल्दी से, तो कैसे हो गया, ऊपर तो ठीक है हमारा 2 बार 1000 है, तो 990 बाई एक पर 1 2 3 4 और यहाँ भी एक पर 1 2 3 4 0 बाहर कॉमन निकाल लो, यहाँ 990 बचा और यहाँ 999 इंटू 5 बचा। अब यहाँ से ये और ये तो कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया हमारा, तो क्या बच रहा है, ऊपर आ रहा है 990 और नीचे कितना आ रहा है तुम्हारा 990 और प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, देखो कितना आएगा हमारा 9 5 जा 45, 9 5 45 के 5 हाथ रहा 4, 9 5 जा 45 4 49 के 9 कैरी 4 और 9 5 जा 45 और 45 4 49, ठीक है, ये रहा। तो ऊपर आ रहा है हमारा 990 और नीचे आ रहा है 990, जोड़ दो इसमें, तो 5 + 0 5 आ गया और 9 9 18 के 8 कैरी 1 आ गया, 9 9 18 1 19 कैरी 1 आ गया, 4 1 5 आ गया, ऐसा। तो 5 से कटा दो, 5 से 5 1 5, यहाँ पे 4 49, 9 5 45 फिर 40, 8 8 5 40, 5 से यहाँ कटाओ, 5 को एक बार में, फिर 5 को एक बार में 48, 9 5 45 और 3 35 7 5 35, ऐसा कट गया, ठीक है बच्चों। और यही हमारा आंसर हो जाएगा 198/1197, ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर 3 कॉइन्स, 3 सिक्के हैं, 1 is 2-headed कॉइन, एक 2-headed कॉइन है, इसका मतलब दोनों तरफ हेड ही है, having head on both faces, दोनों तरफ हेड है। Another is a based coin that comes of 70% of the time, ठीक है। Another क्या है तुम्हारा बेस्ड कॉइन, मतलब थोड़ा दिक्कत है, एक तरफ क्या है ज्यादा वेटेड है, दूसरे तरफ कम है, जिसके वजह से हेड ज्यादा आता है, 75% बाद हेड ही आता है। और बोल रहा है एंड थर्ड इज एन अनबेस्ड कॉइन, लेकिन तीसरा वाला कॉइन जो है वो अनबेस्ड है, मतलब फेयर है, 1/2 आने का पूरा चांसेस है, ठीक है। कहता है 1 of 3 coins are chosen at random and tossed, कहता है तीनों में से एक कॉइन चूज किया गया और उसको टॉस किया गया, इट शोज हेड, और वो टॉस करने के बाद उसको हेड मिला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज 2-headed कॉइन, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये 2-headed कॉइन है। तो ये भी देखो बेस थ्योरम का है और यहाँ पर
3 इवेंट हो गया, है ना। तो मान लेते हैं लेट E1, 3 इवेंट है, E1 बी द इवेंट दैट द coin is two-headed, coin is two-headed, इसमें 2 हेड है, दोनों तरफ हेड ही है, coin is two-headed। E2 मान लेते हैं, E2 be the event that the coin is बोल रहा है बेस्ड क्वाइन है, मतलब किसी एक बेस पर है, वो ज्यादा आएगा, बेस्ड क्वाइन है। और E3 जो हमारा इवेंट है, E3 be the event that E3 जो हमारा इवेंट है, E3 be the event that the coin is unbased, the coin is unbased, coin साफ सुथरा है, unbased, ठीक है। एंड ए जो हमारा ए बी द इवेंट दैट द क्वाइन शो हेड, द क्वाइन शोज हेड, क्वाइन क्या शो कर रहा है, हेड शो कर रहा है। अब देखो 3 सिक्का है, तो देन तब क्या होगा, PE1 पहला सिक्का जो हमारा सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी है, 3 में से एक चुनना है तो 1/3 आ गया। PE2 दूसरा सिक्का चुनने का क्या प्रोबेबिलिटी, ये भी 1/2 आ गया। तीसरा सिक्का चुनने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ये भी 1/2 आ गया, ठीक है। तीनों का चुनने का जो प्रोबेबिलिटी है 1/2 1/2 1/2। अब देखो ध्यान से, ठीक है, P अगर E1 आता है तो हेड आने का चांस, तो E1 क्या था, देखो E1 जो है 2 हेडेड है, दोनों तरफ हेड ही है, तो अगर E1 चुन लिया तो 100% हेड ही आएगा, तो ये तो 1 हो गया, है ना। P क्योंकि दोनों तरफ हेड ही है, 100% हेड ही आएगा अगर E1 सिक्का चुन लिए तो। PE2 अगर E2 चुन लिया तब हेड आने का चांस, बोल रहा है E2 चुन लिया, तो E2 कैसा था तुम्हारा, बेस्ड क्वाइन था, और बेस्ड क्वाइन 75% हेड आ रहा है, बेस्ड क्वाइन कितना आ रहा है, 75% हेड आ रहा है, तो इसका हेड आने का चांस 75%, मतलब 75/100, तो ये क्या आ गया, 3/4 आ गया, ये 3/4 आ गया। और तीसरा PE3 है, तब हेड आने का चांस, ये साफ सुथरा क्वाइन है, तो इसमें तो भैया आने का चांस या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, वो 50-50 मतलब 1/2 आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, 9 P कह रहा है हेड आया तो क्या चांस है कि वो 2 हेडेड हो। 2 हेडेड कहने का मतलब 2 हेडेड हमने किसको माना, E1 को, तो क्या चांस है कि E1 है, तो E1 ऐसा, तो बेस थ्योरम का लगा दो फॉर्मूला, तो PE1 इंटू P A/E1 बाई PE1 इंटू P A/E1 प्लस PE2 इंटू P A/E2 प्लस PE3 इंटू P A/E3, ठीक है ऐसा। तो अब देखो यहां से क्या आ गया तुम्हारा, PE1 क्या है तुम्हारे पास 1/3, और P A/E1 तो 1 है, और बाय, अब देख लो यहां से PE1 1/3 इंटू 1, PE2 1/3 है, सब भाई 1/3 होगा, सब 1/3 है, सब 1/3 है, ठीक है। 1/3 इंटू A/E2 क्या है तुम्हारा 3/4, और PE3 क्या है तुम्हारा 1/3, और P A/E3 क्या है तुम्हारा 1/2, है ना, तो ये आ जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 1/3 यहाँ रहने दो, और यहाँ से कॉमन ले लो 1/3, तो 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2, तो यहाँ से 1/3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अभी आया ऊपर 1, नीचे एलसीएम ले लो 4 प्लस 3 प्लस 2, है ना, 2 2 4 2, तो 4 ऊपर, 4 3 7 2 9, तो 4/9, ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर, 4/9, ठीक है।
तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, समझो बात। कह रहा है एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर। 2000 जो है वो स्कूटर ड्राइवर को इंश्योर्ड करता है, मतलब इंश्योरेंस करता है, और 4000 जो है 4000 कार ड्राइवर को इंश्योर्ड करता है, और 6000 जो है ट्रक ड्राइवर को इंश्योर्ड करता है। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर, एक्सीडेंट का प्रोबेबिलिटी 0.01, 0.03 और 0.05 रिस्पेक्टिवली। मतलब स्कूटर वाले का प्रोबेबिलिटी है 0.01 एक्सीडेंट होने का, कार वाले का है 0.03 एक्सीडेंट होने का, और जो ट्रक ड्राइवर का है वो है 0.15 एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी। कहता है वन पर्सन इज इंश्योर्ड, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट एंड विथ एन एक्सीडेंट। कहता है एक पर्सन का जो इंश्योर्ड पर्सन है वो एक्सीडेंट हो जाता है उसका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ही इज ए स्कूटर ड्राइवर, वो स्कूटर ड्राइवर होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलो देखो। तो मान लेते हैं यहाँ पर 3 इवेंट हो गया। पहला तो स्कूटर ड्राइवर, दूसरा कार ड्राइवर, तीसरा ट्रक ड्राइवर। तो मान लेते हैं लेट U1 बी द इवेंट, U1 बी द इवेंट that insured person is scooter driver, E2 be the event that, E2 जो इवेंट है हमारा, इवेंट दैट इंश्योर्ड पर्सन, जो पर्सन का इंश्योरेंस हुआ है वो क्या है, पर्सन इज कार ड्राइवर। और E3 जो हमारा इवेंट है, E3 बी द इवेंट दैट इंश्योर्ड पर्सन is truck driver, इंश्योर्ड पर्सन जो है वो ट्रक ड्राइवर है। ठीक है। एंड मान लेते हैं ए बी द इवेंट दैट एन इंश्योर्ड पर्सन मीट विथ एक्सीडेंट, है ना। एन इंश्योर्ड पर्सन meets with an accident। ठीक है। तो अब देखो देन तब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मतलब कार ड्राइवर होने की क्या, स्कूटर ड्राइवर होने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो टोटल स्कूटर ड्राइवर 2000 है, ऊपर आ गया 2000, और नीचे सब पूरा स्कूटर ड्राइवर 2000, 4000, 6 और 6 12000, तो ये आ गया तुम्हारा 12000। ठीक है। तो ये काट दो तो 1/6 आ जाएगा, तो 1/6। ठीक है। E2 कहने का मतलब कार ड्राइवर होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कार ड्राइवर है 4000 और टोटल है 12000, तो 4 3 12, तो 1/3। ठीक है। E3 ट्रक ड्राइवर होने का क्या चांसेस है। तो ट्रक ड्राइवर कितना है हमारे पास, 6000, तो 6000 ट्रक ड्राइवर है और टोटल है 12000, तो यहां से क्या हो जाएगा 2, तो 1/2। ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला कि एंड E1 अगर स्कूटर ड्राइवर है तो उसका एक्सीडेंट होने का चांस है 0.01 ऐसा है। ठीक है। तो 0.01 इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ले लेते हैं 1/100। ठीक है। E2 कहने का मतलब कार वाले का एक्सीडेंट होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.03, तो 0.03 इसका मतलब 0.03 3/100 आ जाएगा, 3/100। और A/E3 ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट होने का चांस है 0.15,
0.15, तो 15/100, 15/100 ऐसा सारा चीज अवेलेबल है। तो 9। अब क्या कह रहा है, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया और किसके बारे में पूछ रहा है कि वो क्या होना चाहिए, स्कूटर ड्राइवर, मतलब E1। तो E1 होने का क्या चांस है, E1 होने का क्या चांस है। तो बस बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगा दो, P E1 इंटू P A बाई E1 बाई P E1 इंटू P A बाई E1 प्लस P E2 इंटू P A बाई E2 प्लस P E3 इंटू P A बाई E3 ऐसा। तो अब देखो यहाँ पर PE1 क्या है हमारे पास, 1/6 है। PE1 है हमारे पास 1/6 और A बाई E1 कितना है, 1/100 है, 1/100 है, ठीक है। और नीचे PE1 1/6 इंटू A बाई E1 क्या है, 1/100 प्लस PE2 क्या है हमारा 1/3 है और 1/E2 क्या, A बाई E2 क्या है 3/100 है, 3/100 है प्लस PE3 क्या है हमारा 1/2 है और PA बाई E3 क्या है 15/100 है, 15/100 है। चलो ठीक है। तो अब देखो ऊपर भी 100 है, नीचे कॉमन निकाल सकते हैं 100, 1/6 इंटू 1/100 और यहाँ से 1/100 हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ 1/6 प्लस ये 3 तो कॉमन हट गया, तो यहाँ पर तो सिर्फ 1 बचा है ना। और यहाँ पर क्या बच रहा है, ऊपर 15 नीचे 2 ये बच रहा है। तो यहाँ से 1/100 और 1/100 ये कैंसिल हो गया, बस ऊपर बचा 1/6 और नीचे का एलसीएम 2/6 का, 2/6 का जो एलसीएम होगा वो 6 हो जाएगा और 1 प्लस 6 और 3 2 जा 6 तो 15 3 जा 45। तो यहाँ से ये कट गया, तो ये क्या है तुम्हारा 1/52 आ रहा है हमारा, है ना। कितना रहा 1/45, 6 51 और 152 और यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है समझते हैं पहले क्वेश्चन। अ फैक्ट्री हैज 2 मशीन्स A एंड B। एक फैक्ट्री के पास 2 मशीन है A और B। पास्ट रिकॉर्ड शो दैट मशीन A प्रोड्यूस 60%। पिछला रिकॉर्ड क्या बताता है कि मशीन A जो है ना 60% ऑफ आइटम्स ऑफ आउटपुट, तो आउटपुट 60% जो आइटम है वो मशीन A बनाता है और मशीन B जो है वो 40% आइटम बनाता है। मशीन B क्या बनाता है 40% आइटम बनाता है। फर्दर 2% ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन A, कहता है मशीन A जो बनाया उसका 2% और 1% प्रोड्यूस्ड बाय मशीन B और मशीन B जो बनाया उसका 1% वी आर डिफेक्टिव। वो जो प्रोड्यूस होता है आइटम वो डिफेक्टिव होता है, मतलब खराब हो जाता है। ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू अ स्टॉक पाइल। सारा आइटम जो भी बना उसको सब स्टॉक पाइल में डाल दिया। एंड 1 आइटम इज चूजन एट रैंडम, और एक आइटम को उठा लिया फ्रॉम दिस, वो जो स्टॉक पाइल है जहाँ पे जमा करके रखा सारा स्टॉक में, उससे एक आइटम उठा लिया। एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और पाया कि वो जो आइटम है खराब है, डिफेक्टिव है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन बी प्रोड्यूस क्या होगा, क्या प्रोबेबिलिटी कि मशीन बी प्रोड्यूस क्या होगा। तो देखो यहाँ पर 2 मशीन है हमारा, मतलब 2 इवेंट हो गया। मान लेते हैं लेट ई बी द इवेंट दैट the item produced by machine A, the item produced by machine A, ठीक है, machines A and F, 2 ठो में EF मान लेते हैं, 3 रहता है E1 E2 E3, ये सबका अपना अपना तुम जो चाहो मान सकते हो। F be the event that, F जो हमारा है इवेंट that the item produced by machine B, event that item produced by machines B, आइटम जो प्रोड्यूस कर रहा है मशीन बी प्रोड्यूस कर रहा है। एंड
ए बी द, इसमें एंड मत लगाओ, एंड ए बी द, यहाँ चाहो तो कॉमा लगा सकते हो, ए बी द इवेंट दैट द प्रोड्यूस्ड आइटम इज डिफेक्टिव, द प्रोड्यूस्ड आइटम इज डिफेक्टिव, प्रोड्यूस्ड आइटम जो वो डिफेक्टिव है, ठीक है, मतलब खराब है। अब देखो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से कि ए जो है ना 60% आइटम प्रोड्यूस करता है, मतलब पीई जो है वो 60% है, 60/100 है ना, तो ये 3/5 हो गया। पी बी जो है हमारा, पी एफ मशीन बी जो है वो 40% आइटम प्रोड्यूस करता है, तो 40/100, ये क्या आ गया 2/5, तो ये तुम्हारा 2/5 है और ये तुम्हारा 3/5 है, ठीक है, 3/5 है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि P अगर E बनाता है तब डिफेक्टिव होने का चांस, मशीन पहला वाला मशीन बनाया तो डिफेक्टिव होने का चांस 2%, तो 2/100, और अगर सेकेंड मशीन बनाता है, मतलब F बनाया, सेकेंड मशीन मतलब F इवेंट हुई, तब खराब होने का चांस, डिफेक्टिव होने का चांस वो क्या है 1% है, तो 1% मतलब 1/100। तो अब हम लोगों को 9 क्या निकालना है, निकालना है P, आइटम तो खराब हो गया, अब क्या चांस है कि वो मशीन B बनाया हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट B कहने का मतलब F, तो क्या रहा तुम्हारा P F इंटू P A/F बाई P F इंटू P, अच्छा E ले लेते हैं ना, PE इंटू P A/E प्लस PF इंटू P A/F, सबका वैल्यू है हमारे पास, अब बस लगा देंगे आंसर आ जाएगा। तो PF देखो क्या है हमारा 2/5 और P A/F देखो क्या है तुम्हारा 1/100 और PE देखो क्या है तुम्हारा 3/5 और A/E क्या है तुम्हारा 2/100 प्लस PF 2/5 और A/F 1/100, ठीक है। तो अब देखो तो बहुत सिंपल, ऊपर में भी क्या हो रहा है कि 5 और 100 क्या है तुम्हारा कॉमन आ जाएगा ऊपर में भी, तो 2/5 इंटू 100, और यहाँ भी 1/5 इंटू 100 कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि कटाने में आसानी हो जाएगी। तो ऊपर अभी यहाँ बचा 3 2 जा 6 और -2 ये +2, ऐसा बच गया, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो ये आ रहा है 2 और नीचे आ रहा है 8, तो ये 4 बार में, तो कितना आ गया तुम्हारा ये आ गया हमारा 1/4, ठीक है बच्चों, और यही हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन है कौन सा 8 नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 9, देखो 9 नंबर क्वेश्चन पहले समझते हैं क्या क्वेश्चन है। 2 ग्रुप्स आर competing for a position on the board of directors of a corporation, कहता है 2 ग्रुप है और वो एक दूसरे को compete कर रहे हैं, कंपीटिंग बोर्ड के डायरेक्टर पर, बोर्ड का पोजीशन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, बोर्ड के डायरेक्टर के लिए। द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप विल विन आर 0.4 एंड 0.6 एंड 0.4, मतलब पहला ग्रुप का जीतने का चांस 0.6 है, दूसरे का 0.4 है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विन, अगर पहला ग्रुप विन होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, अगर पहला ग्रुप जीतता है तो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होने का चांस है 0.7, और एंड द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.3 इफ द सेकेंड ग्रुप विन, और अगर दूसरा ग्रुप अगर जीतता है तो नया प्रोडक्ट आने का चांस 0.3 है ना, चांस 0.3 है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वाज बाय द सेकेंड ग्रुप, तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड होगा सेकेंड ग्रुप से, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो चलो देखो यहाँ भी हमारे पास 2 इवेंट है, पहला ग्रुप का जीतना और दूसरा ग्रुप का जीतना। तो
मान लेते हैं लेट ई बी द इवेंट दैट फर्स्ट ग्रुप विन है ना। मान लें कि ई जो इवेंट है पहला ग्रुप के जीतने का, और एफ जो इवेंट है एफ बी द इवेंट दैट, और एफ जो इवेंट है वो सेकेंड ग्रुप के जीतने का इवेंट है, सेकेंड ग्रुप विन। एंड ए जो इवेंट है वो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, बी द इवेंट दैट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहला ग्रुप के जीतने का चांस पीई 0.6 है, मतलब 6/10, 3/5। पीएफ दूसरा ग्रुप को जीतने का चांस है 0.4, मतलब क्या हो रहा है 4/10, 2/5 है ना, 2/5 आ रहा है, मैं लिख दो 3/5। अच्छा, बोला अगर पहला ग्रुप जीतता है ई तो नया आने का चांस 0.7 है, नया प्रोडक्ट आने का चांस जो है वो 0.7 है, तो 7/10। और अगर दूसरा ग्रुप जीतता है तब नया प्रोडक्ट आने का चांस 0.3 है, इसका मतलब 3/10। ठीक है, सबको 10 में ही छोड़ते हैं तो बनाना ज्यादा आसान होता है, तो 10 में ही छोड़ दो सबको। ठीक है, 10 में ही छोड़ दो, कटाओ मत। 6/10 तो क्या होगा, सॉल्व करना आसान होगा हमारा, 4/10। अब चलो देखो 9 कह रहा है कि नया इंट्रोड्यूस हुआ किसके द्वारा, कौन बोल रहा है, सेकेंड ग्रुप मतलब एफ, ये तो क्या आ रहा है पी एफ इंटू पी ए बाय एफ, लगा देंगे हम लोग यहाँ पर बेस थ्योरम, तो पी ई इंटू पी ए बाय ई प्लस पी एफ इंटू पी ए बाय एफ। ठीक है, अच्छा पी एफ देखो कितना है तुम्हारे पास, पी एफ है हमारे पास 4/10, इंटू पी ए बाय एफ देखो तो कितना है तुम्हारे पास 3/10, और बाई पीई क्या है हमारे पास 6/10, इंटू पी ए बाई ई कितना है तुम्हारे पास 7/10, प्लस पी एफ बाई ई कितना है तुम्हारे पास, एफ पी एफ है 4/10 और पी ए बाई एफ है 3/10। देखो भाई यहाँ से जो है ना 10 तो हमारा ऊपर से और ये नीचे का पूरा कॉमन लेके 10 तो खत्म हो जाएगा, तो ये 10 खत्म हो गया, जल्दी से कटा दिए हम इसको। तुम लोग चाहो तो टाइम लेके आराम से कर सकते हो, कॉमन लेके कर सकते हो, तो 4 3 जा 12 आया, बट ऐसे भी कटा दिए तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों से कॉमन लेके कटा दी। 7 6 जा 42 प्लस 4 3 जा 12, तो यहाँ पर आ रहा है ऊपर 12, नीचे आ रहा है 54। ठीक है, तो 6 दूनी 12 और यहाँ से 27, अब 3 से ले लो, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, तो 2/9 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये जो आंसर आएगा 2/9। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्या कह रहा है, सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई, सपोज करो कि एक लड़की डाई फेंकती है, इफ सी गेट 5 और 6, अगर वो 5 या 6 पाती है, सी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स, तो वो कॉइन को 3 बार उछालती है, नोट द नंबर ऑफ हेड्स, इफ सी गेट, अगर वो 1 2 3 4 पाती है, सी टॉसेस अ कॉइन वंस, तो वो कॉइन को एक बार टॉस करती है, एंड नोट वेदर इट इज हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड, और पता करती है कि यह हेड आया या टेल आया, ये पता करती है। कहता है इफ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, अगर उसको एग्जैक्टली 1 हेड मिला तो क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 2 3 4 विद द डाई, तो वो डाई से जो फेंकी उसमें 1 2 3 4 आया था,
तो यहाँ पर भी हमारे पास दो इवेंट बन रहा है। एक तो हुआ कि डाई पर 5-6 आना और एक हुआ डाई पर 1 2 3 4 आना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो मान लेते हैं लेट ई बी द इवेंट दैट डाई है ना, डाई सोज 5 और 6। मान लें कि इवेंट है डाई 5 या 6 दिखाता है। और एफ बी द इवेंट दैट डाई सोज 1 2 3 और 4, 1 2 3 या 4 दिखाता है। ठीक है, एंड ए बी द इवेंट दैट exactly one head, event be the event that coins so exactly one head, coin so exactly one head, coin exactly एक हेड दिखाता है, coin exactly एक हेड दिखाता है। तो चलो अब देखो ध्यान से, तो exactly one हेड दिखाता है। तो सबसे पहले तो ये सोच लो प्रोबेबिलिटी ऑफ देन, इस बार तो अपने को निकालना भी पड़ेगा। देन पीई, ई कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इवेंट ई होने की प्रोबेबिलिटी। इवेंट ई मतलब 5 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी। 5 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी तो 6 में से 2 और नीचे क्या 6, तो 1/3, तो 1/3 आ गया। और पी एफ, एफ आने की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 या 4, तो 4 है और टोटल 6 है, तो ये 2/3 आ गया, तो ये 2/3 आ गया। चलो अब देखो, अब क्या कह रहा है कि अगर ई आता है ना पहला, ठीक है, अगर ई आया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब सबसे पहले तो देख लो, अगर क्या कह रहा है कि 5-6 आया, मतलब इवेंट ई1 हुआ, ई हुआ, तो टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स। कॉइन को कितने बार टॉस कर रहा है? 3 टाइम्स, है ना। कॉइन को टॉस कितने बार कर रहा है? 3 टाइम्स, ठीक है, तब हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब सिंपल बात है, ई इवेंट अगर हुआ तो हमारा जो कॉइन टॉस होगा 3 टाइम, तो 3 बार कॉइन टॉस होगा ई इवेंट आने के बाद। तो उसके बाद यहाँ पर ई के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 बार टॉस हो रहा है, तो हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, और हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, और टेल टेल हेड, और लास्ट में टेल टेल टेल। ये आ गया तुम्हारा, अगर ये आया। और दूसरा कह रहा है कि अगर 1 2 3 4 आया तो एक बार कॉइन को टॉस करता है, तो एक बार कॉइन को टॉस करेगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये आ रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखो, ए आने की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड देखो कितना में एग्जैक्टली 1 हेड है, तो एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी, इसमें आ सकती है 1 हेड, इसमें आ सकती है 1 हेड, और इसमें आ सकती है 1 हेड, तो 3/8 आ जाएगा। तो एग्जैक्टली 1 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी 3/8। और पी A/F, मतलब F इवेंट हो गया, 1 2 3 4 आया, तो 1 2 3 4 आया, तो हम लोग को क्या करना है? एक ही बार डाई फेंकना है, तो एक बार डाई फेंकना है तो क्या, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो एग्जैक्टली एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगी। एग्जैक्टली 1 हेड आने की क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? इतना आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हमारा काम यहाँ से हो गया 3/8 और 1/2। अब हम लोगों को क्या करना है? 9। अब हम लोग कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एग्जैक्टली एक हेड आया, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी की 1 2 3 4 आया। 1 2 3 4 कहने का मतलब एफ इवेंट, एफ इवेंट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? पी एफ इंटू पी A/F बाई पी ई इंटू पी A/E प्लस पी एफ इंटू पी A/F। तो पी एफ देखो कितना है हमारे पास, पी एफ है 2/3 और पी A/F है 1/2, और नीचे देखो क्या है तुम्हारे पास,
PE है 1/3 और PA/E है 3/8, ठीक है, और प्लस PF जो हमारा है वो 2/3 है और PA/F 1/2 है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर क्या हो रहा है, एलसीएम जितना ले सकते हो ले लो। तो अगर यहाँ देखो जाए तो ये तो कट गया, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो क्या बच रहा है ऊपर 1/3 बाय 1/8 अब प्लस 1/3, ठीक है। तो ये 1/3 रहने दो, नीचे का एलसीएम 8 और 3 का कितना आ रहा है 24, तो 8 3 जा 24 और ये 8, तो एक्चुअली में कितना आ गया तुम्हारा, ध्यान देना, तो 1/3 इंटू 24 और नीचे 8 3 11, यहाँ आ रहा है 8, तो इस तरह से 8/11, ठीक है बच्चों, क्या आ गया 8/11, और यही हमारा आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो हमारे पास। क्वेश्चन 11 क्या होता है समझते हैं इसको पहले। क्वेश्चन को कह रहा है अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ऑपरेटर ABC। कहता है एक मैन्युफैक्चरर के पास 3 गो मशीन ऑपरेटर है ABC, ठीक है, 3 मशीन ऑपरेटर है। फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूस 1% डिफेक्टिव आइटम, कहता है ऑपरेटर ए 1% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करता है। अदर 2 बी एंड सी प्रोड्यूस्ड, बी और सी 5% और 7%, कहने का मतलब बी 5% डिफेक्टिव आइटम और सी 7% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करता है। कहता है ए इज इन जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम, कहता है ए जॉब पर 50% टाइम रहता है, बी जॉब पर 30% टाइम रहता है और सी जॉब पर 20% टाइम रहता है, ठीक है। अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, एक आइटम डिफेक्टिव प्रोड्यूस हो गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ए प्रोड्यूस किया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ए प्रोड्यूस किया है। तो देखो यहाँ पर 3 इवेंट आ गया हमारा, यहाँ पर क्या हमारे पास 3 इवेंट है, पहला ए प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा बी और तीसरा सी। तो मान लेते हैं लेट E1 बी द इवेंट that the item produced by operator A E2 ले लेते हैं, E2 be the event that, पूरा तुम लोग लिख लेना, the item produced by operator B, और E3 ले लेते हैं, E3 be the event that the item produced by operator C, ठीक है। एंड F ABC यूज हुआ है तो F ले लेते हैं, F be the event that item produced is defective, that the item produced is defective, आइटम जो प्रोड्यूस्ड हुआ वो क्या है तुम्हारा डिफेक्टिव है, आइटम प्रोड्यूस्ड इज डिफेक्टिव। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, E1 मतलब पहला ऑपरेटर कितना देर काम पे रहता है 50%, तो 50/100, ठीक है। PE2 दूसरा कितना रहता है 30%, तो B जो है 30%, तो 30/100, और PE3 तीसरा कितना रहता है 20%, तो 20/100। अच्छा अब PE1 अगर पहला बनाता है, पहला मतलब ऑपरेटर ए अगर बना रहा है आइटम, तो डिफेक्टिव होने का चांस F, पहला से 1% डिफेक्टिव आइटम बनता है, तो मतलब 1% 1/100। PE2 और F दूसरा से कितना बनता है, दूसरा से 5% डिफेक्टिव आइटम बनता है, तो 5/100, और तीसरा से E3 है तो उससे डिफेक्टिव आइटम 7% बन रहा है, उससे डिफेक्टिव आइटम कितना बन रहा है देख लो 7%, कितना बन रहा है 7% आइटम जो है ना वो डिफेक्टिव बन रहा है।
तो 7% बन रहा है, तो E3 7/100। देखो हम इसको कटा नहीं रहे हैं जान के कि बनाने में आसान हो जाए। अब 9, अब क्या करना है अपने को, P एक डिफेक्टिव आइटम बन गया, F मान लें कि ये डिफेक्टिव आइटम बन गया, तो वो कौन बनाया है, वो पूछ रहा है प्रोड्यूस्ड ए कहने का मतलब E1, तब वो E1 इवेंट हुआ है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बहुत सिंपल है, P E1 इंटू P F बाई E1, ठीक है, और बाय यहाँ ले लो P E1 इंटू P F बाई E1 प्लस P E2 इंटू P F बाई E2 प्लस P E3 इंटू P F बाई E3, ठीक है, ऐसा आ गया। तो देखो क्या आ गया, P E1 क्या है मेरा 50/100 है, 50/100 इंटू P F बाई E1 क्या है, F बाई E1 1/100 है, ठीक है, और नीचे देखो यहाँ से E1 50/100 इंटू 1/100 प्लस E2 क्या है तुम्हारा 30/100 इंटू P F बाई E2 क्या है 5/100 और प्लस P E3 20/100 इंटू P F बाई E3 क्या है तुम्हारा 7/100। तो देखो ऊपर से 100 नीचे से 100 तो सब कट जाएगा, ये देखो यहाँ भी नीचे 100 इंटू 100 है ये, और नीचे वाले का सब कॉमन लेके कटाएंगे तो नीचे वाला भी सब कट जाएगा, ये सब 100 कट गया। तो अब क्या बचा हमारे पास, ऊपर तो बस 50 दिख रहा है, ऊपर जो हमारे पास है वो क्या है 50 है, और नीचे कितना है 50 प्लस 30 इंटू 5 150 है ना, और 20 इंटू 7 140, तो कितना आ रहा है 50/290, 150 140 290 50 और 340 ऐसा आ रहा है, ठीक है बच्चों 340। तो ये काट दो 0 0, तो 0 0 कट गया, तो सिंपल सा बात कितना आ रहा है 5/34 और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 इज लॉस्ट, कहता है 52 पत्ती में से एक पत्ती खो गई, कहता है फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक, जो बचा हुआ कार्ड से मतलब 51 पत्ती जो बची हुई है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बोथ बी डायमंड, कहता है 2 कार्ड खींचा गया और दोनों क्या मिला डायमंड मिला, ठीक है, डायमंड मिला, दोनों डायमंड मिला, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो खोया हुआ कार्ड है वो डायमंड है। तो यहाँ पर 4 इवेंट हो सकता है, एक तो क्या हो गया कि खोया हुआ कार्ड डायमंड हो, या तो फिर खोया हुआ कार्ड क्या हो क्लब हो, या तो खोया हुआ कार्ड स्पेड हो, या तो खोया हुआ कार्ड हर्ट हो। तो 4 इवेंट हो सकता है यहाँ पर, तो सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं लेट E1 बी द, 4 इवेंट होता है यहाँ पर, E1 बी द इवेंट दैट द लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, लॉस्ट कार्ड डायमंड है। E2 बी द इवेंट दैट द लॉस्ट कार्ड इज, डायमंड के बाद हम लोग क्या ले लेते हैं हर्ट ले लेते हैं, हर्ट। E3 बी द इवेंट दैट द लॉस्ट कार्ड इज क्लब, ठीक है, और E4 जो है हमारा बी द इवेंट दैट द लॉस्ट कार्ड इज स्पेड। चारों हो गया, चारों लॉस्ट कार्ड हो गया इतना। एंड मान लेते हैं ए बी द इवेंट दैट 2 ड्रॉन कार्ड, 2 तो कार्ड ड्रॉ कर रहा है, 2 ड्रॉन कार्ड आर डायमंड,
2 ड्रॉन कार्ड आर डायमंड, 2 ड्रॉन कार्ड जो है वो डायमंड है, देन तब क्या होगा, समझ लो बात। PE1 टोटल जो है ना डायमंड मेरा 13 होता है, टोटल डायमंड 13 होता है और टोटल पत्ती क्या होती है 52 होती है। तो 13/52 क्योंकि एक पत्ती खोई है इसमें से, डायमंड खोने की प्रोबेबिलिटी 13/52 1/4। उसी तरह PE2 हार्ट खोने की प्रोबेबिलिटी ये भी 13/52 तो 1/2। PE3 कहने का मतलब क्लब होने की प्रोबेबिलिटी ये भी 13 होता है, टोटल 52 तो 1/4, सॉरी 1/4 होगा ना सर, 1/4, ये काट के 1/4 हो जाएगा, यहाँ भी काट लो, क्या आ रहा है 1/4 हो रहा है, तो 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 ये क्या है तुम्हारा 13/52, E4 कहने का मतलब स्पीड, तो ये भी 1/4 हो रहा है, तो 1/4। ठीक है बच्चों, और एंड, और अब देखो यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर E1 मतलब कार्ड खो गई क्या डायमंड, तब 2 डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी, एक डायमंड खो गई तो अब 13 में से 13 डायमंड होता है, एक डायमंड खो गई तो 12 डायमंड बचा, तो 12 में से 2 डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, तो 12 में से 2 डायमंड, तो 12C2, 12 में से 2 डायमंड, और टोटल कितना है, टोटल 51 है, 51C2, यह हो गया 2 डायमंड, 12 में से 2 डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी 12C2 और 1/51C2, टोटल पत्ती 51 है, 2 का अगर तुम ग्रुप बनाओगे तो 51C2 बनेगा, और उसमें से डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी 12C2 हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, E2 कहने का मतलब हर्ट, अब क्या आ रहा है तुम्हारा हर्ट खोया है, तो डायमंड तो अब 13 है, तो डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी 3C2/51C2, फिर क्या है तुम्हारा E3 और A, E3 हो गया तुम्हारा, और A कहने का मतलब क्लब खोया, तो क्लब खोया तो अभी भी डायमंड 13 है, तो 13C2, 13 में से कोई 2 उठा लो, और टोटल कितना आ गया 51C2, और PA/E4, E4 कहने का मतलब अब खोया स्पीड, तो स्पीड खोया तो अभी भी डायमंड 13 है, तो 13C2/51C2 ऐसा आ गया, तो सब हम लोग निकाल 9। अब क्या बोल रहे हैं कि 2 डायमंड आ गया, तब क्या प्रोबेबिलिटी है, ये कहने का मतलब 2 डायमंड आ गया तो क्या प्रोबेबिलिटी कि लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड मतलब E1, तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा PE1 इंटू PA/E1, और नीचे सारा सम लिख देना है, तो PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3 और PE4 इंटू PA/E4 ऐसा। तो चलो अब सबका वैल्यू लिखना है, तो PE1 सब तो E1 E2 E3 सबका तो 1/4 है, तो ये 1/4 इंटू PA/E1 क्या है, A/E1 देख लो, A/E1 है हमारा 12C2/21C2, 12C2/51C2। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन से हम लोग बनाए हैं, 11th क्लास में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन पढ़ा था, और उसी तरह PE1 क्या आ जाएगा 1/4 इंटू 12C2/51C2 प्लस 1/4 इंटू A/E2 क्या है तुम्हारा 13C2/51C2 प्लस 1/4, A/E3 क्या है तुम्हारा फिर से 13C2/51C2 और प्लस 1/4, A/E4 क्या है 13C2/51C2। चलो इसमें देखो नीचे तो सबका सेम ही है, तो कट जाएगा तुम्हारा क्या 51C2 और 4 सबके नीचे है, नीचे में भी, तो सबका कॉमन लेके काटेंगे तो सब कट जाएगा, सबका ये कट गया, सबका ये कट गया। ठीक है, तो कॉमन लेके काटेंगे, ये सबका कट गया, तो ऊपर में क्या बचा 12C2
और नीचे क्या बच रहा है, एक तो 12C2 है और प्लस 13C2 एक बार, 13C2 दो बार, 13C2 तीन बार, तो 3 × 13C2 ऐसा आ गया। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो एनसीआर का फॉर्मूला पता ही है कि देखो एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान दो, एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ये होता है एनसीआर का फॉर्मूला, ठीक है, जो हम लोगों ने 11th में पढ़ा है। तो अब देखो यहाँ से क्या हो गया, 12C2 मतलब कितना आ रहा है, फैक्टोरियल 12 बाय फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 12 माइनस 2 10, और यहाँ भी क्या गया तुम्हारा, फैक्टोरियल 12 बाय फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 10 और प्लस 3 × फैक्टोरियल 13 बाय फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 13 माइनस 2 11। तो यहाँ भी देखो जो सेम सेम आ रहा है इसको हटाओ जल्दी से, ये 2 देखो यहाँ पे नीचे कॉमन लेकर 2 तो कट जाएगा, खत्म हो गया कहानी। अब देखो आगे बढ़ो, ठीक है, जितना कैलकुलेशन आसान बना लो सम बनाने में उतना ही आसानी होती है। ये फैक्टोरियल 12, ठीक है, फैक्टोरियल 12 रहने देते हैं, यहाँ क्या फैक्टोरियल 10 है, नीचे भी कोशिश करते हैं क्या कि फैक्टोरियल 12 बाय फैक्टोरियल 10 प्लस 3, फैक्टोरियल 13 से 13 बाहर निकाल लो, फैक्टोरियल 12 बच गया, और फैक्टोरियल 11 से 11 बाहर निकाल लो, फैक्टोरियल 10 बच गया। अब देखो अगर ध्यान दो तो फैक्टोरियल 12 बाय 10 अगर कॉमन निकाल लो, ये तुम्हारा फैक्टोरियल 12 बाय फैक्टोरियल 10 है, और नीचे से भी फैक्टोरियल 12 बाय फैक्टोरियल 10 अगर कॉमन निकाल लो तो यहाँ बचा 1 प्लस 3 × 13 बाय 11, तो ये पूरा का पूरा यहाँ कट गया, ठीक है। और अब क्या बच रहा है, ऊपर तो 1 बचा, यहाँ 1 प्लस 13 3 जा 39 बाय 11, ठीक है। अब इसको ये 1 आ रहा है, 11 ले लो, 11 प्लस 39, ये 11 ऊपर चला गया, 39 प्लस 11 50, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ गया, 11/50, और यही हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो आई थिंक आप लोग इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 13 पर क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ 4/5 टाइम्स, ए जो है ना 4/5 टाइम तो ना सही बोलता है। अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन टॉस किया गया, ए रिपोर्ट दैट अ हेड अपेयर, एक क्या रिपोर्ट किया कि हेड आया, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड इज, तो एक्चुअली में वो हेड है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, एक्चुअली में वो हेड है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब सही बोल रहा है वो। तो सबसे पहले तो मान लो कि E1 जो हमारा इवेंट है वो ट्रू बोलने का है, और E2 जो इवेंट है वो तुम्हारा फॉल्स बोलने का है, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं कि A1 इवेंट हो गया ट्रू बोलने का और E2 इवेंट क्या हो गया तुम्हारा फॉल्स बोलने का। और जो है मान लेते हैं कि A जो हमारा इवेंट है, वो अभी पूरा नहीं लिख रहे हैं इसमें क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो शॉर्ट में बना रहे हैं। ए जो इवेंट है हमारा वो हेड आने की इवेंट है, ए जो हमारा है वो इवेंट है हेड आने की। तो अब देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब E1 कहने का मतलब सही बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सही बोलने की 4/5, तो झूठ बोलने की 1 - 4/5 हो जाएगा, तो ये 1/5 हो गया। ये क्या हो गया तुम्हारा 1/5 हो गया झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ पर देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अगर E1 हो रहा है सही बोल रहा है तो ए हेड आने की प्रोबेबिलिटी, सही बोल रहा है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान देना है कि सही बोल रहा है तब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बोला हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये तो 1/2 ही हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा प्रोबेबिलिटी E2 झूठ बोल रहा है तब हेड आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। तो सही बोल रहा है तो भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई, है ना। सही बोल रहा है हेड आया तो क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1/2 है। झूठ बोल रहा है मतलब आया टेल और बोल दिया हेड आया, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 है, क्योंकि यहाँ पर जो चांस है वो दोनों बराबर है, ठीक है। दोनों ही क्या है तुम्हारा 1/2 ही है, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है 9, अब थोड़ा सा हाँ, तो 9 अब क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बोलता है प्रोबेबिलिटी दैट देयर वाज अ हेड
रिपोर्ट दैट हेड अपेयर, हेड आ गया, तो क्या एक्चुअली वो सही बोल रहा है, एक्चुअली देयर इज अ हेड, सही बोल रहा है, सही कहने का मतलब E1, तो E1 आने का क्या चांस है, तो अब बहुत सिंपल है, लगा दो इस थ्योरम, तो P E1 इंटू P A बाई E1 बाई P E2 इंटू P A बाई E2, E1 ले लो पहले, ये E1, यहाँ भी E1 प्लस P E2 इंटू P A बाई E2, और P E1 क्या है तुम्हारा 4/5 है, और P A बाई E1 क्या है हमारा, A बाई E1 1/2 है, बाई नीचे देखो तो P E1 क्या है, E1 है तुम्हारा 4/5, और P A बाई E1 क्या है 1/2, प्लस P E2 कितना है 1/5 इंटू P, ये भी 1/2, तो देखो 1/2 सब में है तो काट ही देते हैं 1/2, ठीक है, सभी में 1/2 है तो काट देते हैं, तो जल्दी बनाने के लिए 1/2 देखो सब में मल्टीप्लाई है तो कॉमन लेके काटेंगे तो कट ही जाएगा, तो डायरेक्ट काट देते हैं, 1/2 मेरा कट गया। अब सबके नीचे में 5 है तो 5 भी काट ही देते हैं, सबका 5 भी कट गया। अब ऊपर बचा 4 और नीचे बचा क्या 4 और 1 5 है ना, नीचे 4 और प्लस 1, तो 4/5 हमारा आंसर कितना रहा है 4/5, तो ऑप्शन जो हमारा है ऑप्शन ए हमारा सही है, ठीक है बच्चों, ये 4/5 होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन जो हमारा है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, और ऐसा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए क्या है बी का सबसेट है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ना वो 0 नहीं है, बी का प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, तो अब इसमें से कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, जो जो यहाँ पर दिया हुआ है उसी के हिसाब से। तो अगर इसको सॉल्व करा जाए तो क्या है तुम्हारा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट एक्चुअली ये दिया हुआ, इसका मतलब ए हमेशा छोटा या बराबर है ना, तो ऐसा हो गया। तो अगर ए बी का सबसेट है तो क्या आ जाएगा, तो देखो ध्यान से, इसका मतलब दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी, अच्छा ए इंटरसेक्शन बी, ए छोटा सेट है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि ए छोटा सेट है, ठीक है। और इसका अगर प्रोबेबिलिटी करेंगे हम लोग, अगर हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी करेंगे तो प्रोबेबिलिटी भी जो है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा अब ध्यान देना यहाँ पर, क्योंकि ये जो बात कर रहा है वो सबसेट का बात कर रहे हैं, तो ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है, देखो ए जो है वो सबसेट का बात कर रहा है, तो वो बी से छोटा या बी से बराबर होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ ए जो है तुम्हारा, नंबर ऑफ ए जो है साथ में, क्योंकि ए बी का सबसेट है तो नंबर ऑफ ए जो है वो हमेशा नंबर ऑफ बी से छोटा या बराबर होगा, नंबर ऑफ बी से क्या होगा, छोटा या बराबर होगा। जब ये नंबर ऑफ बी से, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी से छोटा या बराबर होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से छोटा या बराबर होगा, ठीक है बच्चों, तो ये छोटा या बराबर होगा। अच्छा अब हमको ना ए बाई बी के बारे में पता करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी एक्चुअली ये क्या होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसा होता है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का तो हम लोग निकाल चुके हैं कि वो किसके बराबर है, पी ए के बराबर है, तो ये पी ए आ गया, और नीचे क्या है तुम्हारा पी बी है, पी बी आ। अब पी बी या तो बड़ा है या बराबर है, ध्यान देना, पी बी या तो बड़ा है, नीचे ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो जैसे ही नीचे बड़ा होगा तो ये 1 से छोटा नंबर हो जाएगा, तो क्योंकि ये वाली चीज जो है ये तो पी ए है, और नीचे वाला एक्चुअली में क्या है कि ये पी बी जो है ना वो बड़ा है, देखो यहाँ से ए से बड़ा है पी बी या बराबर है तो 1 आएगा, और अगर ये नीचे बड़ा है तो 1 से छोटा हो जाए, ये 1 से छोटा या बराबर हो गया, तो यहाँ पर क्या है तुम्हारा पी ए बाई बी, तो पी ए बाई बी जो है वो 1 से छोटा या बराबर हो गया, ठीक है, तो पी ए बाई बी जो है वो 1 से छोटा या बराबर हो गया। अच्छा अब देखो ऐसे ही यहाँ भी कर सकते हैं, पी ए बाई बी 1 से छोटा या बराबर हो गया, इसको क्या करो नंबर 1 ले लो, तो एक्चुअली में इसको नंबर 1 मान लो और इसको नंबर 2 मान लो। यहाँ पर क्या है तुम्हारा, ये देखो पी
ए बाई बी है। ठीक है, तो पी ए बाई बी किसके बराबर आ गया, पी ए बाई पी बी के बराबर आ गया। ठीक है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जो है ना ए के बराबर था। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज और देख लो, ये तो यहाँ पर आ गया। अब देखो ध्यान से कि सिंस कोई भी चीज का प्रोबेबिलिटी, सिंस अगर पी बी है हमारे पास, तो वो पी बी हमेशा 1 से छोटा या बराबर होगा। किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर होता है, उससे बड़ा कभी भी नहीं हो सकता है। इसका अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो 1 बाई, क्योंकि यहाँ पी बी नीचे आ रहा है, तो 1 बाई पी बी अगर हम लोग कर लें तो ये क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। और अगर हम लोग दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दें पी ए से, तो पी ए बाई पी बी आ गया, और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पी ए आ गया। इसको ले लो नंबर 3। अब देखो पहला बोल रहा है पी ए बाई बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, पी ए बाई पी बी। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पी ए बाई बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ए बाई पी बी को, इधर देखो पी ए बाई पी बी को क्या लिख सकते हैं, पी ए बाई बी। तो ये आ गया पी ए बाई बी, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, पी ए, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लो पी ए बाई बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, और यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब जो हम लोग हैं, आज हम लोगों ने पूरा का पूरा एक्सरसाइज 13.3 जो है सॉल्व कर लिया, और उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय।